क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि बिहार में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी। बिहार में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी। देखिए, बिहार से कोई भी एग्जाम दीजिए तो ऐसा सवाल आप लोग को देखने को मिल सकता है कि बिहार में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी। इसका उत्तर होगा 1959 ईस्वी में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई थी। चीन नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम क्या था। शिक्षा का माध्यम क्या था, देखिए इसका उत्तर होगा पाली। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम पाली भाषा में था। बिहार में महालया का क्या तात्पर्य है। बिहार में महालया का क्या तात्पर्य है। महालया, देखिए महालया जो है वो गोवर्धन से संबंधित है। गोवर्धन यानी गाय से संबंधित है। बिहार राज्य के प्रथम रेलवे का नाम बताइए। बिहार राज्य के पहले रेलवे का नाम बताइए। इसका होगा ईस्ट इंडिया रेलवे। बिहार का ईस्ट इंडिया रेलवे। लेकिन अभी वर्तमान में पूछे तो पूर्व मध्य रेलवे जो बिहार राज्य में एकमात्र जोन है। बिहार में निम्नलिखित में से किस महापुरुष ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। किस महापुरुष ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। देखिए, ये बोध गया में गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। गांधी जी के विदेश वस्तुओं का बहिष्कार का आंदोलन का लक्ष्य क्या था। देखिए, बहिष्कार जब किया था तो उस आंदोलन का लक्ष्य क्या रखा गया था। देखिए, उस आंदोलन का लक्ष्य जो था वो कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन, जो वस्तु भारत में बने उसका प्रोत्साहन से ज़्यादा हो। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित आयु सीमा क्या होती है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति के पद पर बने रहने के लिए अधिकतम सीमा क्या होता है। अधिकतम सीमा, इसका उत्तर होगा इसका कोई अधिकतम सीमा नहीं है कि भारत के राष्ट्रपति कब तक बन सकता है। इसका कोई अधिकतम सीमा नहीं है। जवाहर रोजगार योजना क्रियान्वित की जाती है। जवाहर रोजगार योजना क्रियान्वित की जाती है। देखिए, जवाहर रोजगार योजना जो है केंद्र सरकार के द्वारा क्रियान्वित की जाती है। लोकसभा में आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम की संख्या क्या होती है। गणपूर्ति कोरम, देखिए कोरम जहाँ आए तो वहाँ पर 1/10 आप लोग का आंसर हो जाएगा। अपेक्षित गणपूर्ति ही होता है 1/10। संसदीय प्रकार की सरकार में वो बराबर वाले से पहला होता है कौन। बराबर वाले से पहला होता है। देखिए, संसदीय प्रकार पूछा है, यहाँ पर संसदीय प्रकार पूछा है तो सरकार में बराबर वाले से पहला होता है वह है प्रधानमंत्री। यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं होगा। सरकार संसदीय प्रकार की सरकार पूछ रहा है इसलिए प्रधानमंत्री होगा। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। देखिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उत्तर होगा बेंगलुरु में। इंडिया मीन्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया मीन्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। उत्तर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक हुए। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। देखिए, इसका उत्तर होगा नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिन को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तर होगा 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1959 ईस्वी तक पाकिस्तान की राजधानी कहाँ थी। देखिए, 59 ईस्वी तक पाकिस्तान की राजधानी कहाँ थी। तो देखिए, पाकिस्तान की राजधानी जो थी वो लाहौर में थी। लाहौर के बाद अभी वर्तमान में इस्लामाबाद हो गया है। भारत में फेरा का स्थान कौन ले लिया है। भारत में फेरा का स्थान कौन ले लिया है। तो भारत में फेरा का स्थान फेमा ले लिया है। पद
पीसी का क्या अर्थ होता है? पीसी का क्या अर्थ होता है या पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीसी का फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर होता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राजभाषा की राजभाषा अंग्रेजी है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? से इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर होगा नागालैंड। नागालैंड के राजभाषा जो है वो अंग्रेजी है। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ईस्वी में पारित हुआ था। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है? देखिए, मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर में के बीच क्या संबंध होता है? तो इसका उत्तर होगा प्रतिलोम होता है, जिसको इनवर्स भी कहा जाता है। मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? मूल्यह्रास जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो मूल्यह्रास जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है। सरकारी और निजी में किस प्रकार के आधार पर वर्गीकृत या और किसी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को सार्वजनिक किया जाता है? देखिए, इसका जो उत्तर होगा उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर उसको निजी और सार्वजनिक किया जाता है। पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी हैं। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन है? भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन है? देखिए, ये है लूनी नदी। नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? देखिए, नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? इसका मैंने टिक दिया था कि नाग पर कृष्णा भगवान, नाग पर कृष्णा भगवान। तो यही नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं क्या कहलाती हैं? देखिए, बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को कंटूर रेखा कहा जाता है। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कंटूर रेखा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। स्टैगफ्लेशन स्थिति है। स्टैगफ्लेशन स्थिति क्या है? देखिए, इसका उत्तर होगा गतिरोध और मुद्रास्फीति के बीच की स्थिति को स्टैगफ्लेशन स्थिति कहते हैं। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में खेतड़ी जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर होगा कॉपर की खान के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख एस्चुरी बनाती है? कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? देखिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी एस्चुरी बनाती है। चरक किस राजा के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? चरक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस राजा के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? देखिए, चरक जो थे वो कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे। सांची के महान स्तूप है। सांची का महान स्तूप किस राज्य में है? देखिए, सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में है। लाहौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितना था? लाहौर में राज्याभिषेक के समय अकबर का आयु कितना था? उम्र कितना था? उत्तर होगा 13 वर्ष की अवस्था में अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में हुआ था। आर्य सभ्यता में मनुष्य का जीवन की आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प है जो सही है? देखिए, आर्य सभ्यता में तो होगा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वन और त्याग। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जिन संसाधनों का प्रयोग बार बार निरंतर किया जा सकता है उन्हें क्या कहा जा सकता है? देखिए, निरंतर बार बार जो संसाधन का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? देखिए, उसको
नवीनीकरण कहा जा सकता है। जिसको बार बार आप प्रयोग करते हैं उसको नवीनीकरण, और जो बार बार प्रयोग नहीं होता है उससे अनवीनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि केरल के तट को कहते हैं, केरल के तट का क्या नाम है? तो देखिए केरल का तट को मालाबार तट के नाम से भी जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए स्वर्ण के लिए, ये सोना के लिए अनंतपुर जिला प्रसिद्ध है। बहादुर शाह था, बहादुर शाह, देखिए बहादुर शाह कौन था? तो बहादुर शाह था एक अंतिम मुगल शासक। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में सबसे पहले गोली चलाई थी, कहाँ? देखिए मंगल पांडे सबसे पहले कहाँ गोली चलाई थी? ये भी एग्जाम में आप लोग को आते रहता है। इसका उत्तर होगा बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में सबसे पहले मंगल पांडे ने गोली चलाई थी। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा? देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। यह कथन जो है वो बाल गंगाधर तिलक का कथन है। चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया था। चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने क्या स्थगित कर दिया था? तो उत्तर होगा चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। कार्ल मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स थे, देखिए कार्ल मार्क्स जो थे वो जर्मनी चिंतक थे, जर्मन चिंतक थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्न में से कौन सा अंग विश्व शांति के लिए उत्तरदायी है? विश्व शांति के लिए कौन सा अंग है जो उत्तरदायी है? महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यासी परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो देखिए विश्व शांति के लिए उत्तरदायी सुरक्षा परिषद है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में आगा खान और सलामुल्लाह खान दोनों बंधुओं ने मिलकर किया था। भारतीय सशस्त्र बलों का चीफ कमांडर कौन होता है? सशस्त्र बलों का चीफ कमांडर कौन होता है? देखिए ये हो गए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के चीफ कमांडर होते हैं। काला धन होता है, काला धन क्या है? देखिए काला धन जो है बेहिसाब धन है, काला धन बेहिसाब धन। इनमें से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? देखिए गेहूँ रबी, चना खरीफ, चावल खरीफ और जौ रबी। तो कौन सा सही नहीं है? देखिए चना जो है वो खरीफ नहीं है, यही गलत है। निम्न से सर्वप्रथम लिखने की कला किसने विकसित की थी? लिखने की कला सर्वप्रथम किसने कहाँ विकसित हुआ था? देखिए मिस्र में, सुमेर में, ग्रीक में या चीन में। तो लिखने की कला सर्वप्रथम मिस्र में विकसित हुई थी। देखिए ऑफिशियल आंसर से मिस्र से आंसर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भारत में महमूद गजनी के साथ जुड़ा हुआ था? कौन सा विद्वान जो था वह महमूद गजनी के साथ जुड़ा हुआ था? उत्तर होगा अल-बरूनी। अल-बरूनी मोहम्मद गजनी के साथ जुड़ा हुआ था। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में किया था और ये सर्वप्रथम कालीकट आए थे पुर्तगाल से। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, इस राज्य में प्रारंभ में राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी होती है? देखिए इस राज्य में आरंभ में राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी होती है? देखिए 6 माह इसका आंसर हो जाएगा। 6 माह आरंभ में राष्ट्रपति शासन की अवधि होती है। तो इस वीडियो को इसी तरह लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।